नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल एस डी स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम दोस्तों मंथली करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों टीचिंग के क्षेत्र वह यूट्यूब के क्षेत्र में यह मेरा पहला वीडियो है। अगर कुछ गलती होती है दोस्तों तो आपका छोटा भाई समझकर मुझे क्षमा करना। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइबर कीजिए। और दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जनवरी 2022 के बारे में फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हमारा की बात करें पहला पॉइंट, फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची। फोर्ब्स की जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची के बारे में बात करें तो फोर्ब्स यह है दोस्तों अमेरिका की एक पत्रिका है। प्रत्येक वर्ष में इस प्रकार की सूची तैयार की जाती है। कि किस प्रकार की सूची तैयार की जाती है तो फोर्ब्स एक पत्रिका है। फोर्ब्स के द्वारा एक जो कि सूची तैयार की जाती है। उस सूची में जो कि जितना अमीर महिला होगी उसकी सूची तैयार की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अमीर महिला है उसकी सूची तैयार करेंगे। ओके, फोर्ब्स के अनुसार बात की जाती है कि विश्व में सबसे ताकतवर महिला कौन है। तो विश्व में सबसे ताकतवर महिला या फर्स्ट स्थान की बात करें तो इसमें मैकेंजी है। और मैकेंजी का पूरा नाम क्या है? मैकेंजी का पूरा नाम है दोस्तों मैकेंजी स्टोक। और मैकेंजी स्टोक कौन है? तो अमेजन के मालिक जेफ बेजोस। दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस। उसकी पूर्व पत्नी कौन है? मैकेंजी स्टोक। ठीक है दोस्तों, तो मैकेंजी स्टोक कौन है? मैकेंजी स्टोक की बात करी जाए तो अमेजन के मालिक जेफ बेजोस जो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति है और उसकी पूर्व पत्नी मैकेंजी स्टोक है। ठीक है दोस्तों, हमने बात कर लिया विश्व की सबसे ताकतवर महिला के बारे में बात कर लिया। परंतु पुरुष के बारे में बात करते हैं। एलन मस्क है। एलन मस्क के पास में कितना रुपया है, कितना अमीर है उसकी बात करते हैं। 213 मिलियन डॉलर अमेरिकन है किसके पास? एलन मस्क के पास। दूसरे स्थान की बात करते हैं विश्व में तो दूसरे स्थान पर कमला हैरिस है दोस्तों। और कमला हैरिस है यूएसए में उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत है और यह मूल भारतीय महिला है। ठीक है दोस्तों, किस पार्टी से है? डेमोक्रेटिक पार्टी से बताई गई है दोस्तों। और बात करते तीसरे स्थान पर क्रिस्टीना लेगाडा है दोस्तों। और क्रिस्टीना लेगाडा वर्तमान समय में जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष है क्रिस्टीना लेगाडा। और बात करी जाती पूर्व की जो कि क्रिस्टीना लेगाडा IMF के अध्यक्ष भी रह चुकी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम विश्व के संदर्भ में जो कि भारत का स्थान बात करते हैं। विश्व के संदर्भ में भारत के स्थान की बात करते हैं 37वां स्थान। निर्मला सीतारमण के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों निर्मला सीतारमण जो कि भारत की सबसे ताकतवर महिला बताई जाती है। और दोस्तों जो कि वर्तमान समय में भारत सरकार वित्त मंत्री पद पर निर्मला सीतारमण कार्यरत है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। विश्व का सबसे महंगा शहर तेल अवीव है। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तेल अवीव है। और तेल अवीव यह इजराइल देश में है। और इजराइल देश की बात कर दें तो इजराइल देश में जो कि दूसरी आबादी वाला शहर है। विश्व का सबसे महंगा शहर की बात कर दें, विश्व का सबसे महंगा शहर है दमिश्क। अब दमिश्क विश्व का सबसे महंगा शहर है और राजधानी सीरिया देश की राजधानी दमिश्क है। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। G20 और भारत की बात करते हैं। अब G20 भारत की बात करते हैं दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच की बात करें तो G20 की अध्यक्षता वर्ष 2022 हेतु भारत को दी गई है। परंतु और G20 2023 का सम्मेलन भारत में होगा। यानी कि G20
G20 2023 में सम्मेलन कहाँ पर होगा? भारत में। प्रश्न ये आएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। बात करते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय शोर गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय शोर गठबंधन ISA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करें तो UNO द्वारा जो कि ISA प्रवेशक का दर्जा दिया गया है। UNO के द्वारा प्रवेशक का दर्जा किसे दिया गया है? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दिया गया है प्रवेशक का दर्जा। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। ISA की स्थापना नवंबर 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद के द्वारा की गई थी। अब कोप क्या है दोस्तों? कोप की बात कर दें तो कोप क्या होता है? कोप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बात करेंगे। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बात करें दोस्तों तो ये क्या है? इस यहाँ पर जो कि सर दोस्तों बात करें तो जलवायु परिवर्तन के बारे में कार्य करता है कोप। और बात करते हैं COP1 की बात करें, सन 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजन हुआ था। और दोस्तों COP21 की बात करते हैं 2015 में पेरिस फ्रांस के अंदर बताया गया है, आयोजन किया गया था। और COP25 की बात करते हैं 2019 में मैड्रिड स्पेन में। और COP26 की बात करते हैं, यह है लेटेस्ट है जो कि वर्तमान समय की बात करें तो जो कि दोस्तों यह है 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। हम राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की बात कर रहे थे वहाँ पर, और यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की बात की थी, यहाँ पर राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं दोस्तों। भारतीय और कौशल रिपोर्ट 2022 कि भारतीय कौशल रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों? इसमें बोला जाता है कि भाई कौन सा राज्य कौन सा स्टेट कितना रोजगार देता है और कौन सा राज्य स्टेट यानी कि रोजगार नहीं देता, रोजगार के संबंधित बात करेंगे दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रोजगार क्षमता 2022 में मामूली सी बढ़कर 46.2% हो गई है। कि दोस्तों यानी कि वर्तमान समय की बात करें तो इसमें जो कि सर कुछ यानी कि पूर्व के टाइम से बढ़कर 46.2% हो गई दोस्तों। 46.2% कौशल रिपोर्ट हुई है, यानी कि रोजगार क्षमता बढ़ी है। ओके दोस्तों, बात करें दोस्तों आगे कि पुणे सबसे अधिक रोजगार देने वाला शहर है। और बात स्टेट की कर दे तो दोस्तों महाराष्ट्र शहर बताया जाता है। कि बात स्टेट की कर दे तो महाराष्ट्र स्टेट बताया जाता है कि सबसे अधिक रोजगार देने वाला। और सिटी की बात कर दे तो पुणे बताया जाता है दोस्तों। ओके, आगे बात करते हैं कि 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को वैक्सीन की बात करते दोस्तों कि 3 जनवरी 2022 को प्रारंभ PM की उद्घोषणा ओमिक्रोना। दोस्तों वर्तमान समय में 3 जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घोषणा की गई कि ओमिक्रोना हमारे इंडिया में आ चुका है। उसके बचाव के लिए कोवैक्सीन की डोज कोरोना वायरस को जो कि है एहतियाती खुराक वह 60+ को भी दी गई है, बल्कि 15 से 18 वर्ग के बच्चों को भी दी गई है। और प्लस में 60+ लोगों को भी जो कि सर ये डोज दी गई है। कौन सी भाई साहब? यानी कि कोवैक्सीन की बात करेंगे। ओके, आगे आ जाओ दोस्तों। फॉर्च्यून इंडिया की शक्तिशाली महिला, जैसे वहाँ पर बात कर रहे थे हम विश्व की बात कर रहे थे तो विश्व में कौन सी बताई गई थी? विश्व में फोर्ब्स पत्रिका बताई गई थी। ठीक है, और बात करते इंडिया की, इंडिया में फॉर्च्यून इंडिया, तो यानी कि यह इंडिया की एक पत्रिका है। इसमें जो शक्तिशाली महिला होती है उसकी सूची तैयार की जाती है। अब इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है? फर्स्ट स्थान की बात करी जाती है निर्मला सीतारमण है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है। दूसरे स्थान की बात करी जाती है तो दूसरे स्थान पर नीता अंबानी जो मुकेश अंबानी की पत्नी बताई जाती है। तीसरे स्थान की बात करते हैं सौम्या स्वामीनाथन की बात करेंगे जो कि WHO की मुख्य वैज्ञानिक बताई जाती है। और बात करी जाती है WHO
का जो कि शहर हेडक्वार्टर की बात करें जेनेवा है। और WHO के जो कि स्थापना की बात करी जाती है दोस्तों, WHO की स्थापना की बात करें तो स्थापना WHO की स्थापना की बात करें ना तो स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और बात इसके सदस्य देशों के बारे में बात करते हैं, सदस्य देशों के बारे में बात करें, देशों के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो 194 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, देशों के बारे में बात करते हैं 194 सदस्य देशों की देश है सर दोस्तों। आगे बात करते हैं कि भाई 4th स्थान पर कौन है। 4th स्थान की बात करते हैं किरण मजूमदार है जो कि बाइकॉन से बताई जाती है। और 7th स्थान की बात करी जाती है गीता गोपीनाथ अर्थशास्त्री, IMF के बारे में बात करेंगे। और IMF का हेडक्वार्टर की बात करी जाती है तो IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में बताया गया है। और बात कर दे 8 स्थान पर टेसी थॉमस की बात करेंगे। टेसी थॉमस की बात करते हैं, टेसी थॉमस पर जो कि 8वें स्थान पर होती है। यह वैज्ञानिक है, DRDO की वैज्ञानिक है। DRDO का स्थापना की बात करी जाती है 1958 में होती है। और हेडक्वार्टर की बात करते हैं दिल्ली के अंदर होता है। और जो कि इसका अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष की बात कर दे तो G सतीश रेड्डी है दोस्तों। G सतीश रेड्डी इसका अध्यक्ष है वर्तमान समय में। ठीक है दोस्तों, G सतीश रेड्डी। ओके, हम बात करते हैं आगे दोस्तों कि बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 कि दोस्तों वर्तमान समय में की बात करते हैं कि बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 में पारित किया गया। कि दोस्तों ये लोकसभा में कब पारित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ 21/12/2021 को। दोस्तों 21/12/2021 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। और बालिका की आयु है ना 21 वर्ष रखी गई इसमें। कि दोस्तों इस विधेयक में लोकसभा में बालिका की आयु है ना 21 वर्ष रखी गई है। और यह विधेयक है ना सभी धर्मों पर लागू होगा, सभी धर्मों पर लागू होगा, यह विधेयक सभी धर्मों पर लागू होगा दोस्तों। और जो कि सर वर और वह वधु की आयु है ना दोस्तों 21 यानी कि समान टाइम किया गया है कि 21 वर्ष के तो वो लड़की रहेगी और 21 वर्ष का तो लड़का रहेगा, 21 वर्ष का लड़की रहेगी दोस्तों। ओके, केंद्र सरकार के द्वारा जया जेटली के नेतृत्व में, केंद्र सरकार के द्वारा जया जेटली के नेतृत्व में वर्ष 2020 में टास्क फोर्स का गठन कर सुझाव मांगे। अब इस टास्क फोर्स का गठन का सुझाव क्या था, इसका मुख्य फायदा ये बताया गया है दोस्तों कि महिला और नवजात शिशु के स्वास्थ्य का संरक्षण होगा, कि महिला और नवजात शिशु का स्वास्थ्य का संरक्षण होगा। और दोस्तों बात करते हैं कि बाल विवाह के बारे में पहला कदम कब उठा, कि बाल विवाह के प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1829 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ इंडिया यानी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ इंडिया। अब इसमें दोस्तों क्या किया गया है, इसके द्वारा जो कि ये बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम लागू किया गया, अधिनियमित हुआ। और बात करते हैं लड़की की आयु 14 वर्ष है और लड़का की आयु 18 वर्ष रखी गई थी इसमें, जो कि 18 सितंबर 1829 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ इंडिया। वर्तमान समय की बात करते हैं, वर व वधु की आयु समान कर दी गई दोस्तों। 21 वर्ष का लड़का और लड़की 21 वर्ष की होनी चाहिए। यह है दोस्तों वर्तमान समय में जो कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021 में रखा गया है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइबर कीजिए दोस्तों। और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए दोस्तों। ओके दोस्तों।